कोई चाहे दलित के साथ अत्याचार हो, चाहे युवाओं के साथ अत्याचार हो, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो, अगर कोई आवाज उठाने वाला राजस्थान के अंदर कोई नेता है तो आपका कोई अनुमान है। आज जो उत्साह और जोश देख मानिया लागे कि नागौर विधानसभा मामलों में जाइलो भारी करता लग गया। विधानसभा मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार श्री हनुमान जी बेनीवाल के इस कार्यालय उद्घाटन में हमारे बीच विराजे हुए दिग्गज जी नामरोड साहब, हनुमान जी भागर साहब, अनिल जी बारूपाल, भाई सुरेंद्र दोतड़, भाई वासुदेव, श्रवण जी गोदारा और तमाम जाग विधानसभा के प्रतिनिधि, जनसेवक और गांव ढाणी से पधारे हुए बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, मैं तो एक छोटी बात कहूं, नागौर विधानसभा को रहने वाला हूं, आज जाहिर विधानसभा मानो यो साथियों, हमने तो नागौर विधानसभा से पिछली बार ज्योति जी की खूब मदद करके एक बार पुणे वापस भेजने का प्रयास किया और हरेंद्र जी को 15,000 वोटों से जिताने का काम पूरी नागौर विधानसभा के लोगों ने किया। भाइयों, ये लोकसभा का चुनाव है, अभी महीने टोटल 8 विधानसभा हुए, तो आपने भी थोड़ी मजबूती रखनी बहुत जरूरी है। नागौर में आज चाहूँ कि जाइलू ज्यादा मैं नागौर हूँ, नेताजी जिताई भेजा 19 तारीख का, और आज जो उत्साह और जोश देख मानिया लागे कि नागौर विधानसभा मामलों में जाइलू भारी करता लग गया। साथियों, आप ये ज्योति जी अगली बार नागौर आयोजन कियो कि मैं 3 बार चुनाव हार गई, एक बार चुनाव मन जीतो, तो ज्योति जी की सासू जटे भी गांव में गया जन कियो कि मारी ज्योति अपने नागौर में मकान ले लियो, तो लोग आप बात की गिया जटी कि मकान में रहे हो कहाँ फिर बताओ वास्ते लियो है, क्यों मकान तो मारो 11 है, तो मैं तो आप ना ही कहनी चाहूँ कि रेव जगत मकान एक ही है, आप सबके एक ही मकान में रहवानी, तो आपने एड़ा जनप्रतिनिधि नहीं चुनना है, जगह के लारा आप फिराना, वहाँ का कोई नंबर नहीं, वहाँ को कोई एड्रेस नहीं, वहाँ को कोई पतो नहीं, वो मोटो मामलो लोकसभा रो आप दीदी तय लारा को फिर दे लोगों ने, तो आप बीच रहूंगा, आप सब जान पहचान का 25 साल वहाँ पर भी संघर्ष करे बड़े भाई साहब हनुमान जी, कोई रात देखे, कोई दिन देखे, कोई आंदोलन देखे, कोई चाहे दलित के साथ अत्याचार हो, चाहे युवाओं के साथ अत्याचार हो, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो, अगर कोई आवाज उठाने वाला राजस्थान के अंदर कोई नेता है तो आपका कोई अनुमान है, और कोई बात नहीं करा पा रही, फोन करा वो मैटर हो गयो, ठीक है बात कर ले हम आगे। आजकल तो टीवी सोशल मीडिया को जमाना है, कौन हमारी मांग में विधानसभा में उठावे, कौन हमारी मांग में लोकसभा में उठावे, अब बात आप सबने ध्यान पड़ गई, तो पहले मैं नेता होता जगह कह देता मैं थारी मांग विधानसभा में उठा दी, बात उची थारी। तो भाइयों, आप सबको चेतने की जरूरत है, हमें ऐसे जनप्रतिनिधि को नहीं भेजना है जो आपके आगे बात पुरजोर तरीके से नहीं उठा सके और वो आपकी दीपापोती करे। भाइयों, बीजेपी का चाहे मंत्री हो चाहे एमएलए हो, पांके तो पहले उत्तर है कि लोकसभा में और विधानसभा में कोई बैठ अगर बोल दिया सरकार के खिलाफ या कोई मांग भी कर ली तो बात ठीक हो देवेली, मांग दूसरी पतो साफ कर देवे। तो मैं तो आप उनको निवेदन करूं, आने वाला 19 तारीख का आज वोट की अपील करने वास्ते आपके बीच आया, तो जाएंगे विधानसभा के लोगों में तो उन्हें अपील करनी चाहूँ 19 तारीख के दिन कि हाथों बोतल के निशान पर बटन दे करके भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को भारी मतों से जीता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर भेजने का आप काम करोगे, ये मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भाइयों, जय विधानसभा भारी लीड दे पड़ा तो भेज दीजिए, बाकी नागौर तक तो कम 45,000 की लीड देर में भेज दिया, इस बातों में आपने भरोसा देना चाहूँ। लोग कह
कि क्यों सर के महीने विधानसभा को चुनाव लोकसभा चुनाव में खासा अंतर हुए, तो बट अपन दोनों विधानसभा में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों विधानसभा में 80,000 ऊपर लीड देर में सही तक बजाला, अन्य कम 50,000 ऊपर लीड देर आप सही विधानसभा लोगों में निवेदन करूं कि आप हनुमान जी वोट दे। 19 तारीख का देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करोला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, विचार रखने का मौका दिया।